वालेकुम एवरीवन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस न्यू स्किल को सीखने के लिए। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिकली किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है विद इन 5 मिनट्स। इस पूरे प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस स्टेप में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से हम इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जैसा प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा उसी बेस के ऊपर कंटेंट क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि वीबीए कोड किस तरीके से लिखा जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। डोंट वरी अबाउट दिस वर्ड वीबीए। आपका ये जो पूरा काम है वीबीए का ये चैट जीपीटी परफॉर्म करेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप है। इस लास्ट स्टेप के अंदर हम वीबीए कोड को यूज करते हुए पूरी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैं अब आपको इस प्रॉम्प्ट का एनालिसिस बताता हूँ। हाय, act as a psychologist, neuroscientist and OET प्रोफेशनल। तो यहाँ पर चैट जीपीटी को मैंने 3 रोल दिए हैं। नंबर 1 रोल एक्ट एज ए साइकोलॉजिस्ट, सेकंड रोल इज न्यूरोसाइंटिस्ट एंड थर्ड रोल इज OET प्रोफेशनल। नाउ एक्सप्लेन मी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का जो फर्स्ट पार्ट है किसका? ओईटी का। ओईटी एग्जाम है जो आपको पास करना पड़ता है फॉरेन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसका लिसनिंग का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? पार्ट ए। उसको एक्सप्लेन करना है। किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट ओईटी का जो प्रोफेसर है विल एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लिसनिंग पार्ट ए। आप यहाँ पे देखिए कितना मैं फोकस चल रहा हूँ कि लिसनिंग का जो पार्ट ए है उसका सिर्फ पर्पस बताए। व्हाट दे वांट टू evaluate फ्रॉम द लर्नर, कि ये लर्नर से evaluation क्या चाहते हैं, व्हाट इज देयर पर्पस। फिर हाउ द डिफिकल्टी लेवल सेट आफ्टर। तो ये पूरा रोल किसका था? ओईटी का। जो ओईटी का प्रोफेशनल है जिसको हमने यहाँ पे ये थर्ड रोल असाइन किया था उसका ये काम है। सेकंड क्या है? आफ्टर दैट न्यूरो साइंटिस्ट। अब न्यूरो साइंटिस्ट क्या होता है? जो ब्रेन की फिजियोलॉजी के पे काम करता है। After that, neuroscientist will explain the process of learning English language for a non-native person। कि जो न्यूरो साइंटिस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताया जाए कि एक वो पर्सन जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लेकिन वो सीखना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है। फिर हाउ टू लिसन प्रोफिशिएंटली। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिसनिंग पार्ट पे बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि हाउ टू लिसन प्रोफिशिएंटली, what are the processes and what are the obstacles for listening। तो ये काम मैंने असाइन किया किसको? हमारा जो न्यूरो साइंटिस्ट है उसको। उसके बाद एट लास्ट द साइकोलॉजिस्ट will share own expert opinion on listening part A of OET। What are the common beliefs or challenges, कि कौन से ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस हैं जो एक कॉमन पर्सन जो है वो फेस करता है इंग्लिश की लिसनिंग पार्ट ए में। हाउ टू हैंडल इट, इसको हैंडल कैसे किया जाता है। एंड हाउ टू सक्सेसफुल इन ओईटी इन लिसनिंग पार्ट। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप विद हेडिंग।
अब आप ये देखें, ये बड़ा एक्सटेंसिव और एडवांस लेवल का प्रॉम्प्ट है। इसमें फर्स्ट मैंने क्या किया, रोल असाइन किए। और कितने रोल असाइन किए, 1, 2 एंड 3, कि आपने एज ए साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी रोल प्ले करना है, एज ए न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पे भी रोल प्ले करना है, और ओईटी प्रोफेशनल के तौर पे भी रोल प्ले करना है। फिर साइकेट्रिस्ट को अपना रोल परफॉर्म करने के लिए बोला, इंस्ट्रक्शन दी। न्यूरो साइंटिस्ट के पास अपनी इंस्ट्रक्शन थी और ओईटी के पास अपनी इंस्ट्रक्शन थी। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कितना क्रिएटिवली एक प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। चले अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में लिखने के बाद एंटर किया तो क्या आंसर आया। यहाँ पे इसने मेंशन किया कि नंबर 1, पर्पस evaluation ऑफ लिस्निंग पार्ट ए ओईटी, ओईटी प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ लिस्निंग पार्ट ए इन द ओईटी इज असेस द कैंडिडेट एबिलिटी। तो इसने इसको एक्सप्लेन किया। फिर evaluation, evaluate कैसे करते हैं। After that, they explain difficulty level. The difficulty level is set to intermediate, designed to be challenging yet fair to candidate with a healthcare background. अब न्यूरो साइंटिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है कि नॉन नेटिव स्पीकर जो है उसका प्रोसेस क्या होता है। उसने लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इनिशियल एक्सपोजर, कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक्टिव लिसनिंग एंड प्रैक्टिस क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग। ये पूरा पर्सपेक्टिव न्यूरो साइंटिस्ट ने किया। अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आ गया कि साइकोलॉजिस्ट ने कॉमन बिलीफ एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, एंजाइटी एंड स्ट्रेस विच इज वेरी कॉमन, फियर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग लिसनिंग के अंदर, कॉन्फिडेंस इशू, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती तो कॉन्फिडेंस शेक होता है, हैंडलिंग चैलेंजेस, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये हेल्प आउट कर सकती हैं हमें, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस हमें करनी है, सिमुलेशन ऑफ टेस्ट कंडीशन। आपके नीचे इसने मेंशन किया है स्टेप्स ऑफ ओईटी। एक्चुअली यहाँ पे मैं तमाम रीड करके आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ पर्पज ये था कि हम प्रॉम्प्ट किस तरीके का देंगे उसी तरीके के आपके पास मटेरियल आएगा। अब हमारे टू स्टेप के, हमारे यहाँ पर टू स्टेप जो थे वो कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, प्रॉम्प्ट राइट करना। वो हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को दिया और उस चैट जीपीटी ने कंटेंट क्रिएट करके दे दिया। नाउ हियर इज द थर्ड कि हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कोड लिखना है। सो यू डोंट हैव टू बी वरी, आपने कुछ कोड नहीं लिखना। आपने सिर्फ चैट जीपीटी को ये लिखना है, नाउ कन्वर्ट इनटू वीबीए कोड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि जो ऊपर का जितना भी कंटेंट है उसको वीबीए कोड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो चीज आपने याद करनी है वो आपने ये याद करनी है कि वीबीए कोड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वीबीए का क्या मतलब होता है, वी फॉर विजुअल, बी फॉर बेसिक, ए फॉर एप्लीकेशन, के विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। आपने इस कोड को नहीं समझना क्या लिखा हुआ है, किस तरीके का लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू बी वरी। जब आप देखेंगे कि कोड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये पूरा कोड कंप्लीट हो गया। अब सिंपल क्या करना है, इस कोड को आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कोड कॉपी हो गया। नाउ यू हैव टू गो योर पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट ओपन करें। आप देखें यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो गई, न्यू पावर पॉइंट। यहाँ जो ऊपर का ये टूल बार है ना, बार है, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है डेवलपर। आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा तो आपने सबसे पहले इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, यू हैव टू गो इन फाइल। यहाँ पे आपने मोर के ऑप्शन में जाके आप नीचे ऑप्शन में चले जाएं। जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम रिबन्स। कस्टम रिबन को क्लिक करें। जब कस्टम रिबन को क्लिक करेंगे तो ये जो राइट साइड पे बॉक्स आ रहा है इसको स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास डेवलपर का। मेरा यहाँ पे टिक हुआ हुआ है, आपके पास अनचेक होगा तो आप इसको चेक कर लें, टिक कर लें और ओके का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाएं। नंबर 1, क्लिक ऑन विजुअल बेसिक, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट।
इंसर्ट में जाएं, मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो गई। यू नथिंग हैव टू डू, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो पूरा कोड था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू रन इट। यहाँ पे भी रन का ऑप्शन है, आप इसको भी कर सकते हैं, और ये भी रन का बटन है, आप इसको भी प्ले कर सकते हैं। जस्ट क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन रेडी होके आ गई। जो ऊपर कंटेंट हमने बनाया था वो पूरा कंटेंट प्रेजेंटेशन की फॉर्मेट में आ गया। लेट्स सी ओईटी लिसनिंग पार्ट ए, पर्पस एवेल्युएशन ऑफ लिसनिंग पार्ट ए, ओईटी प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, लर्निंग प्रोसेस, न्यूरो साइंटिस्ट का आ गया, साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया, स्टेप्स टू सक्सेस इन ओईटी। अब आप ये देखें कि कितनी आसानी से हमने एक प्रॉम्प्ट के जरिए कंटेंट क्रिएट करवाया, कंटेंट क्रिएट करने से कोड बनाया, और कोड बनाने से प्रेजेंटेशन बना दी। अब इसी तरीके से आप अपनी नीड के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। हाँ, कंटेंट किस तरीके का आया है इसको वैलिडेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको चेक कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं आपको एक समरी दे देता हूं कि हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को 4 स्टेप में डिवाइड किया। नंबर 1, प्रॉम्प्ट लिखना। सेकेंडली, चैट जीपीटी के जरिए कंटेंट क्रिएट करना। थर्ड, वीबीए कोड लिखना। फोर्थ, उस कोड को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जाके कॉपी पेस्ट कर देना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या कोई और कंटेंट आप सीखना चाह रहे हैं तो काइंडली मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।